प्रणाम, जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने बेहद ही स्पेशल और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। वर्ष 2024 का राशिफल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उनके पूरे 7 सेक्टर और उपाय को जोड़ ले तो 8 विषयों पर हम बात करेंगे। उनके स्वास्थ्य का हाल जानेंगे, धन संपत्ति, कैरियर का क्या हाल रहेगा और प्रेम, प्यार, व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे। 15-16 मिनट का वीडियो होगा। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये 2024 आपका बेहद शानदार होगा। इसमें बताए गए उपायों को आप करते हैं तो निस्संदेह ये बहुत उपलब्धियोंपूर्ण आपका वर्ष रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रारंभ करते हैं वृश्चिक राशि जिसके ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये वीडियो है और लग्न वाले भी देख सकते हैं। जिसका वृश्चिक लग्न है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। पूरे ओवरव्यू को देखें। पूरे 1 जनवरी को स्थिति क्या रहेगी आपके वर्ष 2024 का पहला दिन। ग्रहों की स्थिति क्या है? आपके लग्न में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं। द्वितीय स्थान पर सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। धन स्थान पर बहुत अच्छा गोचर है ये। शुक्र और बुध का भी बहुत अच्छा गोचर यहां पर है। शनि आपके चतुर्थ भाव पे पूरे वर्ष रहेंगे और ये 30 जून को वक्री होंगे और पुनः 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। राहु पूरे वर्ष आपके पंचम स्थान पर विराजमान रहेंगे। शनि, मैं यहां बता दूं, शनि आपके चतुर्थ शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। बहुत ही शानदार राजयोग होता है ये। राहु पंचम है। गुरु आपके छठे स्थान पर बैठे हुए हैं जो 1 मई को आपके सप्तम स्थान पर गोचर कर जाएंगे। आपका 8वां और 9वां भाव यहां खाली रहेगा। 1 जनवरी की स्थिति को देखेंगे तो चंद्रमा आपके सिंह राशि पर स्थित है, आपके 10वें स्थान पर रहेंगे। केतु आपके एकादश स्थान पर बैठ करके, राहु और केतु की ये स्थिति बहुत ही शुभ है। खासकर धन लाभ की स्थिति में, इच्छाओं की पूर्ति की स्थिति में 12वां स्थान आपका खाली है। ओवरऑल रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। जीवन की दिशा और दशा 2024 आपका तय करेगा। ओवरऑल तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन कुछ कहीं समस्याएं हैं। प्रारंभ शुरू करते हैं। पहले प्रारंभ कर देते हैं आपके कैरियर से ही शुरू करें तो कैरियर में शनि आपके चतुर्थ स्थान बैठ करके आपके एक 10वें स्थान को देख रहे हैं जो कैरियर भाव का स्थान है। ये सब कैरियर देखते हैं, नौकरी देखते हैं, राज्य स्थान देखते हैं, सरकार से लाभ देखते हैं, आपका कर्म देखते हैं। ये सारी चीजें, कार्यक्षेत्र आप जहां काम करते हैं वो सब यहां से देखते हैं। और शनि की दृष्टि, शुभ दृष्टि अपने ही घर से बैठ करके चतुर्थ स्थान से यहां पर देख रहे हैं। फलता कैरियर में अस्थायित्व दिख रहा है। राहु और केतु की स्थिति भी शुभ ही है, अच्छा है, शुभ। तो हालांकि पंचम राहु में आऊंगा, राहु पे तो यहाँ इस भाव पर जब विवेचन करूंगा तो उसकी बात करूंगा। लाभ की दृष्टि से तो अच्छा है, धन लाभ की दृष्टि से तो कुल मिलाकर कैरियर में अस्थायित्व दिखेगा। और 6ठे और 10वें पर यहां पर आपके गुरु की दृष्टि देखिए। 1 2 3 4 5 यहां पर बैठकर देख रहे हैं। 5वीं दृष्टि गुरु की दृष्टि पड़ रही है यहां पर। तो अप्रैल तक ये भी बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि बहुत जबरदस्त है। शनि की दृष्टि 10वें है, आपके 6वें है तीसरी दृष्टि। तो कुल मिलाकर के करियर की दृष्टि से बहुत ही अस्थायित्व यहां पर दिख रहा है। नौकरी अगर चाहें तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। किन महीनों में कर सकते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। अगस्त 1 मई से लेकर गुरु जब 7वें आ जाएंगे आपके तो ये करियर में और अनुकूल अवसर देंगे। और नौकरी अगर आप बदलने की सोच रहे हैं तो ये समय 1 मई के बाद का समय अच्छा रहेगा। पदोन्नति अगस्त से अक्टूबर के बीच में आपकी पदोन्नति हो सकती, प्रमोशन आप प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में बहुत अच्छा करेंगे। आपके जो विरोधी हैं कार्य क्षेत्र पर, उनके चारों खाने चित्त होने जा रहे हैं 2024 में। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका दबदबा यहां बरकरार रहेगा। आपके अधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे। कर्मचारी आपके अनुकूल आचरण करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। सूर्य जब यहां पर 6ठे आएंगे गोचर में 13 अप्रैल के बाद से 13 अप्रैल के बाद से ये स्थिति पूरे 1 महीने के लिए बहुत अच्छा, मध्य मई तक जाएगा ये। तो गुरु की जब सूर्य यहाँ वो उच्च के होके जब यहाँ आएंगे सूर्य तो उच्च के हो जाएंगे। और ये भी आपके करियर की दृष्टि से, आपके नौकरी दृष्टि से बहुत अच्छा है। ये आपको कोई बड़ा पद दिला सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सूर्य देते हुए दिख रहे हैं। बड़े परिवर्तन भी करा सकते हैं, ये कोई अच्छी जगह आपको पहुंचा सकते हैं।
अगस्त और उसके बाद का जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अनुकूल है। करियर के दृष्टिकोण से 2024 से एक बड़ी उछाल दे सकता है, बड़ा लाभ देने की स्थिति में है। अब हम यहीं पे शिक्षा की अगर बात कर ले तो शिक्षा स्थान पर राहु बैठे हुए हैं और ठीक सामने केतु है, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। पंचम नई नई विद्याएं सीखेंगे, आपकी स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी, बुद्धि बहुत तेज होगी, आपकी बुद्धि चातुर्य बढ़ेगा, बुद्धि का कौशल बढ़ेगा। अन्य कई विषयों को आप समझ सकते हैं, चाहे वो आपके लिए सामान्य जानकारी हो, चाहे वो मैथमेटिकल सब्जेक्ट हो, सब पर बहुत अच्छे तरह से आप बहुत जल्दी बहुत क्विक रिस्पांस करते हुए अच्छी ग्रहण शक्ति आपकी होगी और बहुत जबरदस्त ज्ञान अर्जित करेंगे। ये राहु कभी कभी मन भटकाएगा, लेकिन उस भटकाव से स्वयं को बचाना है, स्वयं फोकस्ड रहना है पढ़ाई पर, तो ये अच्छे परिणाम ये यहाँ पर शिक्षा स्थान से देखता दिख रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूर्वार्ध बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपके लिए कंपटीशन में अच्छे परिणाम यहाँ दिला सकते हैं। पूर्वार्ध मतलब फर्स्ट हाफ द ईयर 2024, ये आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम ला सकता है। मई से अक्टूबर के बीच, मई सब नोट करते चले, अगर कॉपी पेन हो तो आपके पास नोट करते चले, क्योंकि आप भूल जाएंगे। मई से अक्टूबर के बीच ये समय जो बता रहा हूं महीने बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उस समय आप अपनी योग्यताओं का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मई से अक्टूबर के बीच का ये समय आपके चयन की संभावना को बढ़ा देगा, नौकरी मिलने की संभावना बढ़ा सकता है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं वहां पे सफलता की संभावना को ये बढ़ा रहा है। और अगस्त से नवंबर में अगर कोई एजुकेशन से संबंधित आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही शुभ है। धन लाभ की स्थिति को देखें तो धन स्थान के स्वामी आपके गुरु छठे स्थान पर बैठे हुए हैं, तो एक तरह से धन भंग योग बना हुआ है। फर्स्ट हाफ उतना अच्छा नहीं रहेगा धन संचयन की स्थिति से, धनागमन तो होगा, निरंतर होगा, लेकिन सूर्य मंगल शुरुआत के महीने जनवरी और फरवरी में ये आपके धन संचयन देंगे, धन तो रोकेंगे, लेकिन उसके बाद मार्च और अप्रैल ये आपके लिए धन संचय की दृष्टि से अच्छा नहीं। लेकिन उसके बाद जैसे ही गुरु 1 मई को यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे, गोचर करते हुए आपके सप्तम आ जाएंगे, फिर यहाँ से आपके लग्न का स्थान देखेंगे, पराक्रम स्थान को देखेंगे और एकादश स्थान को देखेंगे, केतु को देखेंगे। केतु और गुरु की यहाँ पे दृष्टि बहुत शानदार होगी, धन लाभ खूब बढ़ेगा, धनागमन खूब है, कई स्रोतों से आपके पास धन आ सकता है और कुछ ऐसे क्षेत्रों से भी धनागमन हो सकता है जहां पर आपने कोई इन्वेस्ट नहीं किया है, अनायास संपत्ति आपके पास आ सकती है। शनि चतुर्थ आपके अचल संपत्ति को वृद्धि करा रहा है, बड़ा घर ले सकते हैं आप, पुराने घर में रिनोवेशन करा सकते हैं, उसकी सजावट करा सकते हैं, उसको तोड़फोड़ करके नया जैसा बना सकते हैं। इस समय बहुत अनुकूल है पूरा वर्ष 2024 जब तक शनि यहां पर है। और जून से अप्रैल थोड़ा सा खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, जून से अप्रैल में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और जून जुलाई और अगस्त ये आर्थिक तौर पर कमजोर रहेंगे। यहां पर कोई निवेश करने से बचे, जून जुलाई और अगस्त महीने में किसी निवेश से आप बचिएगा, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। कोई संपत्ति खरीदेंगे, कानूनी अड़चन में फंस जाएंगे, कानूनी पेचीदगियां उसमें आ जाएंगी, जिससे आपका भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए निवेश से इसमें बचिए, खासकर संपत्ति के क्रय विक्रय से संबंधित कोई काम इस बीच न करें आप। उसके बाद का समय आर्थिक तौर पर बहुत अच्छा है, संपत्ति और वाहन के लिए भी ये समय, ये शनिदेव बहुत अच्छा है। चतुर्थ शनि चल संपत्ति में वृद्धि के साथ वाहन का भी आपको योग देंगे, लेकिन वाहन थोड़ा सा सावधानी पूर्वक क्रय करते समय, वाहन क्रय कब करें ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये मैं बता दूं कब क्रय करें। 7 मार्च से 31 मार्च का समय बहुत अच्छा है और 31 जुलाई से 25 अगस्त का समय वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। 18 सितंबर से 13 अक्टूबर, मैं एक बार पुनः दोहरा दूं, 7 मार्च से 31 मार्च, 13 जुलाई से 25 अगस्त और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर का इस समय वाहन क्रय इस बीच करेंगे तो अनुकूल रहेगा। इन समयों के अतिरिक्त अगर आप किसी समय पे वाहन खरीदते हैं तो वो अनुकूलता नहीं रहेगी, एक्सीडेंट आदि होने की संभावना बनी रहेगी। लोन लेकर के जमीन वगैरह भी आप खरीद सकते हैं, कुछ संपत्ति के विक्रय से भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको लाभ होता हुआ दिख रहा है, खासकर जो जमीन और संपत्ति से जिनको क्या कहते हैं, संपत्ति जो जमीन को खरीद कर बेचते हैं,
प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। जमीन खरीदना, जमीन बेचना, दोनों आपके लिए वर्ष 2024 में बहुत लाभकारी होगा। व्यापार व्यवसाय को भी अभी यहीं पे देख लेते हैं। वर्ष के प्रारंभ के महीनों में ये उत्तम परिणाम आपको देगा। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि शुक्र आपके व्यापार के स्वामी आपके लग्न स्थान पर बैठे हैं, बुध भी बैठे हुए हैं और ये लक्ष्मी नारायण योग बना करके बैठे रहे। सप्तम को देख रहे हैं, व्यापार स्थान को देख रहे हैं, तो व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। गुरु भी 1 मई के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, तो व्यापार के लिए बहुत शुभ समय ये चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, ये सब काम जो लोग करते हैं उनमें भारी लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, एजुकेशन से जुड़े जिनके व्यापार है, व्यवसाय है, वो सब बहुत अच्छा समय आप ये 2024 में बहुत लाभ दे सकते हैं। मार्च से मई तक थोड़ा सा बिजनेस में तनाव आ सकता है मार्च से मई को लेकर, लेकिन उसके बाद स्थितियां लगातार सही होती हुई दिख रही हैं। व्यापार के विस्तार के योग दिख रहे हैं। कोई नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं, उसके लिए भी अनुकूल समय मई के बाद आ जाएगा। तो व्यापार की दृष्टि से 2024 बहुत अच्छा है। समय का लाभ लीजिए, अच्छे समय का लाभ आप लीजिए। अब आप धन हो गया। अब मैं आता हूं आपके संतान पे। संतान का इसके नेचर में कुछ विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन आपको दिखने पड़ेंगे कि राहु यहां पर बैठा। जो विद्यार्थी है वृश्चिक राशि के जातक, मैं हालांकि शिक्षा में बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा मन वहां भटक सकता है। यदि आपकी संतान एडल्ट नहीं है, वो किशोर है या और छोटी है, तो उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन ऐसा दिख सकता है जो आपके अनुकूल न दिखे। थोड़ा जिद बढ़ सकता है, मनमौजी स्वभाव के हो जाएंगे और मनमर्जी वाले काम करेंगे। हो सकता है आपके बताए हुए उपाय, आपकी बताए हुए सलाह पर वो काम न करें, जैसा आप चाहते हो वैसा आचरण न करें। कुछ यहाँ पर ऐसी संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। वयस्क संतान अगर आपकी है तो आईटी कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, तो वहां से बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिख रहा है। यदि नौकरी में है वो भी वहां पे उत्तम लाभ यहां से ये देगा राहु। तो पंचमेश और गुरु जब सप्तम आ जाएंगे यहीं पे 1 मई के बाद, ये पंचमेश आपके सप्तम आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लाभ देंगे। और गुरु के यहाँ आते ही 1 मई के बाद स्थितियां एकाएक पूरी तरीके से बदल जाएगी। आपकी दिशा और दशा दोनों यहाँ पर सही रखेंगे, लेकिन राहु को कंट्रोल में रहना आवश्यक है क्योंकि निर्णय को प्रभावित कर सकता है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को इफेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए मैं लास्ट में उपाय बताऊंगा, उस उपाय को करिएगा ताकि डिसीजन आपके करेक्ट हो और आप इन ग्रहों की जो अनुकूलता है इसका बहुत अच्छा लाभ उठा सके। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2024 का ये जो वर्ष है बहुत ही शानदार होने वाला है। इसलिए कह रहा हूं कि जो उपाय बताएंगे उसको आप जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कहीं से कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ समस्याएं आने वाली हो, तो समस्याएं धीरे से निकल जाए, आपको पता भी न चले और आपका समय, अच्छा समय लगातार चलता रहे। प्रेम प्यार को देखेंगे तो शुक्र और बुध शुरुआत में ही आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, बड़े प्यारे ग्रह हैं, ये प्रेम प्यार के सब स्वामी हैं, तो अच्छा है। फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छा है, आपका शुरुआत बहुत अच्छा है प्रेम प्यार के लिए और अनुकूल वर्ष रहेगा। 13 अप्रैल से 1 जून के मध्य में मंगल आपके 5वें भाव में आ जाएंगे। जैसे ही 5वें भाव में आएंगे यहाँ पे अंगारक योग बन जाएगा, जिसके कारण से प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं आएंगी, क्योंकि आपका स्वभाव उग्र हो जाएगा। स्वभाव उग्र होते ही कुछ वाणी में कड़वाहट आ सकती है, कुछ बातचीत में ऐसा कुछ हो सकता है जिसके कारण से संबंध बिगड़ जाएगा और यहाँ पर आपको बहुत बुद्धिमानी से चीजों को टैकल करना पड़ेगा, अन्यथा समस्याएं गहरी हो सकती है और संबंध यहाँ तक आ सकता है कि ब्रेकअप हो जाए। तो बहुत ही सावधान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय रहेगा। जब मंगल आएंगे उस समय आप नोट कर लीजिए, 23 अप्रैल से 1 जून के मध्य का समय, उसके बाद फिर समय अच्छा हो जाएगा। तो देखिए ये ग्रह आते हैं, मैलेफिक जो प्रभाव देते हैं, जो बुरा प्रभाव देते हैं, कुछ ही समय के लिए तो आते हैं, लेकिन उस बीच अगर आपने ओवर रिएक्ट कर दिया तो फिर ये इसका प्रभाव लंबा हो जाएगा। आए तो कुछ समय के लिए थे, लेकिन प्रभाव लंबा खिंच जाएगा, उसका परिणाम आपको लंबे समय तक भोगना पड़ सकता है। इसलिए जब कभी बुरे ग्रहों की स्थिति, ज्योतिष का यही तो चमत्कार है कि जब आपको पहले से पता चल जाएगा इस बीच में हमको सावधान रहना है, हमें कुछ ऐसी बात नहीं करनी, कुछ ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करनी, कुछ ऐसे काम नहीं करने हैं, तो आप उन आने वाली समस्याओं से बच जाएंगे और ग्रह जैसे बदलेंगे, हट जाएंगे तो समस्या समाप्त हो जाएगी। इसलिए भी ज्योतिष के वीडियो देखना बहुत आवश्यक है, इसका परामर्श लेते रहना बहुत आवश्यक होता है। लगभग सारे विषय हमने देख लिया। हाँ, आपका हेल्थ छूट रहा है। हेल्थ के स्वामी मंगल है और यहाँ के आपके छठे का भी स्वामी मंगल है, लग्न के भी स्वामी मंगल और छठे के भी स्वामी मंगल, और गुरु जब तक यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपके ठीक उसके पहले राहु बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वर्ष भर रहेंगी।
पेट संबंधी समस्याएं, पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं ये रहेंगी। हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको है उससे संबंधित समस्याएं आपको रह सकती है। इसलिए सावधान, खान पान में बहुत सावधान रखें, सावधानी रखिए। कोई मेडिसिन चल रही है तो दवा लेने में लापरवाही न करें, क्योंकि ये राहु बगल बैठ करके कुछ लापरवाही का दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ सकता है। इसलिए बहुत सावधान रहें। रक्त संबंधी विकार भी आपको हो सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। उपाय जो बताया जाए उसको जरूर करिएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की ढैया भी चल रही है। यद्यपि शनि आपके लिए शुभ है, चतुर्थ गोचर करेगा, अपनी राशि पर रहेगा और शश नामक राजयोग बना करके बैठेंगे, तो कोई नुकसान नहीं होने देंगे। फिर भी कुछ काम के चलते कुछ मानसिक समस्या ऐसी हो सकती है जिससे आपका पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब हो सकता है। आप अपने जीवन साथी को उतना समय नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए इस समय अच्छा नहीं। थोड़ा सा उतार चढ़ाव इसमें पूरे वर्ष आता रहेगा। वर्ष की शुरुआत में तो अच्छा है, शुक्र बुध बैठे हुए हैं, बड़ा प्रेम रहेगा, सामंजस्य रहेगा, एक दूसरे को प्रेम करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। लेकिन समय जब आगे बढ़ेगा, सूर्य और मंगल जब द्वितीय स्थान पे आएंगे तो यहाँ पे शुरुआत में ही तो थोड़ी बाड़ी में कड़वाहट देंगे, तो थोड़ा सोच समझ करके ही बोले। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने, सोच समझ करके बोलेंगे तो इन समस्याओं से आप बचते रहेंगे। 1 मई के बाद जो अविवाहित है उनके लिए विवाह का समय बहुत अच्छा आ जाएगा। बहुत सुंदर विवाह और प्रेम अच्छा चल ही रहा है आपका। अगर अंगारक योग से बच गया आपका प्रेम, तो विवाह संबंध में तब्दील हो सकता है, मन चाहा साथी आपको मिल सकता है। यदि आप कहीं प्रेम में नहीं, वृश्चिक राशि के जातक जो प्रेम में नहीं और अविवाहित है, तो विवाह का इतना सुंदर योग बनेगा, अच्छा जीवन साथी मिलेगा, अच्छे खानदान से मिलेगा, बहुत ही सैद्धांतिक और विचारवान जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। अक्टूबर से नवंबर का समय विवाह के लिए, अक्टूबर से नवंबर, उसके बाद दिसंबर, ये लास्ट के 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर विवाह के लिए बहुत उपयुक्त है और इस बीच विवाह हो ही जाएगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, यदि उनकी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है। तो लगभग सारे विषयों को हमने छू लिया, लगभग 6 विषय छुए हैं, अब 7 विषय छुए हैं। अब 8वें विषय पर आपके आते हैं उपाय सेक्शन क्या है। उपाय के लिए आप हनुमान जी की आराधना, अर्थात हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ। हनुमान चालीसा अगर केवल पढ़ना है तो 11 बार पाठ करें, हो सके तो रात में 8 बजे के बाद सुंदरकांड का भी पाठ करें, तो आपके करियर में ऐसा जबरदस्त उछाल आएगा कि आप सोचते रह जाओगे 2024 हमेशा के लिए याद रहेगा। सूर्य की आराधना करें, क्योंकि आपके दशमेश, आपके कार्य क्षेत्र, आपके कर्म क्षेत्र, करियर के स्वामी सूर्य है, तो सूर्य भगवान की आराधना, गायत्री मंत्र का जप, सूर्योदय से पहले उठना, सूर्य अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ये सब आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, विद्यार्थियों के लिए स्टडी मटेरियल्स, पठन पाठन की जो सामग्रियां हैं, इनको आप जो नीडी हैं, जो इनको जरूरत है, उनको दान करेंगे तो बृहस्पति भी अपना शुभ फल प्रदान करेगा। राहु की शुभता के लिए आप पाठ कर सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, देवी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा जी का कोई मंत्र आपको आता है तो उस मंत्र को आप जप सकते हैं। कुछ भी आप एक चीज उसमें शामिल कर लीजिए अपनी पूजा उपासना में, बेहतर जीवन रहेगा, बेहतर वर्ष रहेगा, ट्रेमेंडस ईयर रहेगा आपका। और इन्हीं प्रेडिक्शंस के साथ इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। कोई समस्या है तो उसको भी लिख सकते हैं, देर सवेर हम उसका उत्तर जरूर देंगे। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ शीघ्र हाजिर होते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।